हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे भाई। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। हम लोग वन टेंस पर डे यानी पर क्लास में, हर एक क्लास में एक टेंस देख रहे हैं। तो टोटल हम लोगों को 12 क्लासेस लगेगा और हमारा टेंस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और टेंस का ज्ञान होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए टेंस का ज्ञान होना चाहिए ही चाहिए। बिना टेंस को समझे आप अच्छे से सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको स्पोकन में, रिटन में, आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, है ना, बैंकिंग हो गया, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर के एग्जाम्स है, वो सब में ये आपको काम करेगा, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हमेशा की तरह पेपर पेन लेके जल्दी से बैठ जाइए, क्योंकि बिना लिखे तो पढ़ाई होती नहीं है। और ये बहुत सही बात है, बिना लिखे पढ़ाई नहीं होती है ठीक से, ठीक है। लिख के पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए, जैसा कि हमने देखा है कि टेंस थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका स्पोकन एंड रिटन बोलचाल में, मतलब बहुत ही, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखेंगे। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हम लोग कहाँ यूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ना। तो बड़ा सिंपल है मेरे भाई। ऐसा काम जो अभी अभी समाप्त हुआ हो, ऐसा काम जो अभी अभी समाप्त हुआ हो, अभी अभी समाप्त हुआ, ठीक है। वो हिंदी का ना, थोड़ा देखिए, प हाफ है, प में हलंत लगा हुआ है, आधा प और त समाप्त। ये एक्चुअली ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये जो मेरा बोर्ड है, इसमें ना हिंदी के जो अल्फाबेट्स हैं, हिंदी के जो क्या बोले उसको, जो स्क्रिप्ट है, वो उसको क्या बोलते हैं, फॉन्ट्स, यस। हिंदी के जो फॉन्ट्स हैं वो सही तरीके से नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये लिखा हुआ ऐसा ही है, समाप्त, समाप्त, बट ये आधा प और त ऐसे ही लिखते हैं ना, स मा प और त, आधा प और त। तो प में हलंत लगा हुआ है तो आधा ही है। तो जहां भी आपको इस तरह दिखे, जैसे परंतु, न में हलंत लगा हुआ है तो आधा न है, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझिए। ऐसा काम जो अभी अभी समाप्त हुआ, मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटीज, जो अभी जस्ट फिनिश हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे काम के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है, राइट। जैसे मैंने मैंने अभी खाना खाया, मैंने खाना खाया है। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी थोड़ी देर पहले खाया, राइट। जैसे कोई पूछता था क्या ब्रेकफास्ट करेंगे, नहीं, तो अब क्या बोलते हैं, मैंने कर लिया है। तो क्या 2 दिन पहले किया है? नहीं, अभी किया है, थोड़ी देर पहले किया। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। वह बाजार गया है, मतलब कब? बहुत जमाना हो गया गए हुए, नहीं ना। इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले किया। तो जो काम मैंने होमवर्क कर लिया है, अभी तो नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन कर लिया है, जस्ट खत्म किया है, डू यू अंडरस्टैंड, थोड़ी देर पहले खत्म किया है। सो इस तरह के एक्टिविटीज के लिए, इस तरह के चीजों के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? आगे देखते हैं। ऐसा काम जो पहले हो चुका हो परंतु उसका प्रभाव अभी भी है। अंडरस्टूड? जैसे मान लो, मैं अपने बारे में बोलता हूँ, मान लो मैं दार्जिलिंग गया हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं दार्जिलिंग गया हूं,
ठीक है, गए हुए महीनों हो गए सर, राइट। जैसे मान लो आप दिल्ली गए, कभी गए थे, तो आप बोलेंगे ना किसी से कि भाई मैं दिल्ली गया हूँ, या नहीं गया तो मैं दिल्ली नहीं गया हूँ। तो ऐसा कोई चीज जो पहले हो चुका हो परंतु उसका प्रभाव अभी भी है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, मैंने पिज्जा खाया है, राइट। अब अपने फ्रेंड को बता रहे हैं, वो पूछ रहे थे पिज्जा जानता है, पिज्जा क्या होता है, खाया है कभी यार? तो वो क्या बोलेंगे, हाँ मैंने पिज्जा खाया है। कब खाया है? मे बी 2 महीना पहले, राइट। तो भले ये 2 महीना पहले हुआ लेकिन इसका प्रभाव अभी भी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए, इस तरह के वाक्य के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए। आजकल आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करना चाहिए। उसी से तो हमारा आपका संपर्क बना हुआ रहता है, करेक्शन रहता है, राइट। सो ऐसा काम जो पहले हो चुका हो परंतु उसका प्रभाव अभी भी है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया किस तरह के सेंटेंस की, राइट। उसके अलावा अगर सेंटेंस में जस्ट, सिंस, फॉर, येट, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ, लेटली, रिसेंटली ऐसा कोई वर्ड लगाना पड़े तो उसके साथ भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, राइट। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर लंच, उसने अपना लंच अभी जस्ट फिनिश किया है। सी हैज जस्ट फिनिश्ड हर लंच। ऐसा बहुत कुछ है, राइट। आई हैव ऑलरेडी ईटेन पिज्जा, मैंने ऑलरेडी पिज्जा खा लिया। आई हैव ऑलरेडी ईटेन पिज्जा, राइट। रिसेंटली आई हैव विजिटेड गोलघर, रिसेंटली आई हैव विजिटेड गोलघर, मैंने अभी ही गोलघर विजिट किया है। तो डिड यू अंडरस्टैंड? इस तरह के और भी कई सारे हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, हम लोग आगे देखेंगे। सो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा, राइट। अभी और आगे भी समझ में आएगा, जब आगे आप वीडियो को देखेंगे तो ये सारी चीजें और आपको अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नोट करेंगे सर कुछ ना कुछ, राइट, जो आपको जरूरी लगता हो। अब देखिए, जो सेंटेंस होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट का, उसमें उसकी कुछ पहचान होती है। उसे देख के आप पहचान सकते हैं कि ये भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। अंडरस्टूड? जैसे चुका है लगा हुआ रहे, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, इस तरह का चीज रहे। आ है, ई है, आ हूं, ए हो, ई है, इस तरह की अगर साउंड है, ये क्या है, ये साउंड की बात हो रही है। ये जो है साउंड की बात हो रही, राइट। और ये वाक्य में लगा हुआ रहेगा लास्ट में। जैसे देखो, वह खेल चुकी है, समझ में आ रही बात? वह खेल चुकी है, वह खेल चुकी है। मनोज पढ़ चुका है, हम लोग खा चुके हैं, तुम लोग लिख लिए हो, बच्चे नाचे हैं, मनोज दिल्ली गया है। देख रहे हैं, ये सारी चीजें हो चुकी है ना, राइट। कुत्ता भौंक चुका है, माँ खाना बना चुकी है, मैं पढ़ा चुका हूं या लिया हूं, सीमा बाजार गई। अब देखिए, चुका हूं में क्या आ रहा है, आ हूं आ रहा है ना, आ हूं, चुका, आ हूं, लिया, आ हूं, सीमा बाजार गई है मन ई है, ई है, तुम मिठाई खाए हो, ए हो, मैंने ताजमहल देखा है, आ है, राइट।
तो मैं लिया हूं, ये क्या हो गया, आ हूं, ऐसा रहेगा। तो इस तरह की भी आवाज आए, साउंड आए सेंटेंस में, तो भैया वो कौन सा सेंटेंस होगा, किस टेंस का होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा मेरे भाई। इट इज एज सिंपल एज दैट। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, राइट, बहुत बढ़िया। सो अब इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इंग्लिश कैसे, अभी तो पहचान हो गया सर, अब तो पहचान लेंगे कैसे। ये जो काम हो चुका है, रिसेंटली खत्म हुआ है, या हो चुका है, जस्ट खत्म हुआ है, तो या ऐसा काम जो खत्म हो चुका है पहले लेकिन उसका प्रभाव अभी भी दिख रहा है, तो ऐसे काम को जब हमें बोलना हो इंग्लिश में तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहारा लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब इसका लेकिन इंग्लिश बनाएंगे कैसे, तो अभी मैंने कुछ सेंटेंस आपको बोला था, है ना, कि इन वर्ड्स के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो उसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे था। देखो हमने सिंपल प्रेजेंट में V1 और V5 का यूज देखा था, करेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में हमने V4 का यूज देखा था, और आज हम लोग जो यूज देखने जा रहे हैं वो V3 का देखने जा रहे हैं, अंडरस्टूड। V3 का भी जब यूज हो जाएगा तो बचेगा क्या, V2, दैट्स इट, अंडरस्टूड ना, बहुत बढ़िया। तो V3 में V3 का यूज हम लोग देखने जा रहे हैं। अब V3 क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जैसे ये रीड है, लेकिन रीड लिखा हुआ है लेकिन इसे पढ़ेंगे क्योंकि V3 है तो इसको पढ़ेंगे रेड, रीड रेड रेड, गेट गॉट गॉट, गो वेंट गॉन, सी सॉ सीन, राइट रोट रिटेन, कम केम कम, बाई बाउट बाउट, डू डिड डन, टीच टाउट टाउट, सिंग सैंग संग, ये सिंग का V3 है। मेक मेड मेड, ये मेक का V3, समझ में आ रही बात। तो ये सारे हमारे V3 है, वर्ब के थर्ड फॉर्म है, समझ में आया या नहीं आया, ये सारे के सारे वर्ब के थर्ड फॉर्म है। पूरा मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको 100 से भी ज्यादा वर्ब्स का पूरा मैंने लिस्ट दे दिया है, V1 से लेकर के V5 तक का, अंडरस्टूड। उसको जरा ध्यान में रखना है, राइट, ध्यान में क्या, डेली देख लेंगे, एक दो बार हो गया काम खत्म, और क्या। ओके, तो देखो सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज तो, तीन दो तो रहना बहुत ही जरूरी है, मतलब जनरली यही स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो क्या है, अगर सिंगुलर रहे ही शी इट दिस या दैट, रमेश, कोई एक लड़का है रमेश, बॉय एक लड़का है, काऊ एक गाय है ना। सब कहने का मतलब ये सब, अगर ये सब के सब सिंगुलर है, दे ऑल आर सिंगुलर, अंडरस्टूड। तो सिंगुलर के साथ हमारा क्या सपोर्टिंग वर्ब जाएगा, हैज, अंडरस्टूड। साथ में लग जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे ही हैज रेड, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे, जैसे ही हैज रेड द रामायण, डू यू अंडरस्टैंड, he has read the Mahabharata, he has read the Quran, he has read the Bible, do you understand, he has read this physics book, समझ में आ रही बात, he has read a book, he has read a newspaper, do you understand, समझ में आ रही बात। उसी के साथ शी के साथ बना सकते हैं, रमेश के साथ, बॉय के साथ, काऊ के साथ, सबके साथ हम लोग बना सकते हैं, डिड यू अंडरस्टैंड। तो हमें ध्यान क्या देना है कि सिंगुलर के साथ हम लोग हैज लगाएंगे और उसके साथ V3 लगाएंगे और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे अगर है तो, डू यू अंडरस्टैंड। ही हैज, गेट माने पाना, गॉट मीन्स पाया, है ना। ही हैज गॉट अ न्यू जॉब, उसे एक नई नौकरी मिली है, डू यू अंडरस्टैंड, ही हैज गॉट अ न्यू जॉब, ओके। He has gone,
टू द मार्केट, वह बाजार गया। ये कितना आसान है, राइट ना। तो क्या करो, बी स्मार्ट। मैंने आपको कई बार बोला है, ही से उठाएंगे, हैज के साथ सब बना देंगे, और भी आपके पास V3 है उससे भी बना देंगे, शी के साथ भी सब बना देंगे, दिस के साथ, रमेश के साथ, बॉय के साथ, काउ के साथ, सब के साथ बनाएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही आपके दिमाग में ये सारे सेंटेंस फिट हो जाएंगे। अंडरस्टूड। प्रैक्टिस तो कर लो जम के, मुंह से जब भी बोलोगे ना इंग्लिश ही निकलेगी और सही निकलेगी। प्रैक्टिस में बहुत दम है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से रमेश हैज गॉन टू मार्केट, रमेश हैज सीन, राइट, रमेश हैज सीन एन एरोप्लेन। कुछ भी कर सकते हैं, रमेश ने एक एरोप्लेन देखा है, रमेश हैज रिटेन लेटर, रमेश ने एक चिट्ठी लिखी है, रमेश हैज कम फ्रॉम दिल्ली, रमेश दिल्ली से आ गया है। समझ में आ रही बात, इस तरह से सब हो जाएगा। उसके बाद दूसरे टाइप के सब्जेक्ट, आई यू वी दे, रमेश एंड दिनेश। अब यहाँ पे दो लोग हैं, रमेश एंड दिनेश, एक से ज्यादा हो गए ना तो ये बहुवचन हो गया, राइट। बॉयज लड़के, काउज गायें, ये सब के सब हमारा प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल का मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा, इसको छोड़ के, आई को छोड़ के, राइट। आई मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हम लोग प्लूरल में ही उसको लेके चलते हैं, अंडरस्टूड। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे आई को मतलब प्लूरल के जैसा लेके चलेंगे, कहाँ सिंगुलर के जैसा लेके चलेंगे, ठीक है। तो प्लूरल जब रहेगा तो हमें हैव लगाना पड़ेगा, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, प्लस साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और ऑब्जेक्ट है सर तो ऑब्जेक्ट भी लगेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सारे सेंटेंस का तो इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं, राइट सर, बहुत बढ़िया। सो आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, मैंने अखबार पढ़ लिया है। आई हैव गॉट अ न्यू वॉच, मुझे एक नई घड़ी मिली है, डू यू अंडरस्टैंड। आई हैव, कहेंगे आई हैव गॉन टू द मॉल, मैं मॉल में गया हूं या मॉल गया हूं। आई हैव सीन अ न्यू मूवी, मैंने एक नई मूवी देखी है। आई हैव रिटन अ मैसेज, मैंने एक मैसेज लिखा है। उसी तरह से यू से बना दीजिए, यू हैव कम टू मीट मी, तुम मुझसे मिलने आए हो। यू हैव बाउट अ गिफ्ट, तुमने एक गिफ्ट खरीदा है। समझ में आ रही बात। दे हैव, दे हैव किसी से भी बना देंगे, दे हैव बाउट वेजिटेबल्स, वे लोग ने सब्जी खरीदा है, वे लोग सब्जी खरीदे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना, सारा जो सेंटेंस है वह अभी रिसेंटली कंप्लीटेड, जो अभी अभी खत्म हुआ है उस तरह के एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है, या ऐसा एक्टिविटी जो पहले हो चुका है लेकिन उसका भी प्रभाव है। जैसे आई हैव गॉन टू मुंबई, मैं मुंबई गया हूं, किसी को बता रहे हैं हम गए हैं, उसका प्रभाव अभी भी है। डू यू अंडरस्टैंड, समझे या नहीं समझे। तो इस तरह की चीजों में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट, राइट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब देखो असर्टिव सेंटेंसेस इसमें, राइट, सिंपल वाला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। तो अभी जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताया वो सारे असर्टिव सेंटेंसेस ही थे। एक और चीज हम सीखेंगे कि जैसे देखो यहां पे जैसे मान लो हमें राम हैज लिखना,
जैसे राम हैज प्लेड, राम ने खेला है, प्लेड, राम हैज प्लेड कबड्डी, कबड्डी, स्पेलिंग ठीक ही होना चाहिए, कबड्डी, यस, ओके, राम हैज प्लेड कबड्डी। एक तो लिखने का तरीका ये है, राम ने कबड्डी खेला है। दूसरा तरीका क्या है, राम हैज को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, राम्स, राम अपोस्ट्रॉफ साथ में एस लगाएंगे, राम्स, तो राम्स प्लेड, राम ने खेला है कबड्डी या लूडो, ओके। अब देखो, आपने पढ़ा है कि ऐसा राम्स का मतलब राम का होता है ना, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि भैया इसके बाद क्या आया हुआ है। राम्स के बाद V3 लिखा है कि लिखा है ऐसा कुछ, राम्स फादर, राम के पिताजी, अभी तो यहां तो V3 था, है ना, वर्ब था, तो यहाँ पे ये हैज ही होगा। और अगर यहाँ पे फादर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया अपोस्ट्रॉफ एस, राम का। डू यू अंडरस्टैंड? एक और चीज है, देखिएगा ध्यान से, अगर रहता राम इज, तो इसको भी आप शॉर्ट में क्या लिख सकते थे, राम्स, राइट। तो इसको कैसे पता चलेगा, अगर ऐसा रहे राम्स गोइंग, इसका मतलब हो गया राम इज गोइंग। यहां पे हमारा क्या है, V4, V4 है तो राम इज समझेंगे, और अगर V3 है तो इसे हम राम हैज समझेंगे। कुछ बात आई समझ में या नहीं? बोलो। अरे बड़ा आसान है यार मर्दी, तनी रिमाइंड करके देख लो, फट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, देखते रहिए तो समझ में नहीं आए, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, फिर से हम बताएं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। बस मेहनत करना है, मेहनत से नहीं डरना, मेहनत से नहीं डरना है भाई, ठीक है। अब आते हैं वापिस इस पे भैया। सो राम हैज को राम्स लिखेंगे, शी हैज को सीज लिखेंगे, हीज लिखेंगे, आई हैव को आई लिखेंगे, यू हैव को यू लिखेंगे, दे हैव को देव लिखेंगे, वी हैव को वीव लिखेंगे, पीपल हैव को पीपल लिखेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? राइट। बट समझेंगे कैसे, इसका क्या मतलब है, वह V3 के हिसाब से समझेंगे, राइट। कोई दिक्कत है तो बताना भाई, ठीक है। अब देखो, अब जैसे रहे कुछ, क्या रहे भैया, जैसे रहे दे हैव गॉन टू वॉच अ मूवी, तो कैसे लिखेंगे, दे हैव, ये हो गया दे हैव गॉन टू द मार्केट। तुम बोलोगे सर अभी तो मूवी देखने जा रहे थे, अभी बाजार भेज दिए, कोई बात नहीं, दे हैव गॉन टू द मार्केट, वे लोग बाजार गए हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात? इसी तरह लिखना है, तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, लिखने में भी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और बोलने में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। समझे या नहीं समझे? आगे बढ़े सर, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। तो असर्टिव सेंटेंस ने आपने देख लिया, वही था असर्टिव सेंटेंस, क्या था भैया, जैसे राम हैज ईटेन अ चॉकलेट, शी हैज गॉन टू मार्केट, he has played cricket, I have done my homework, you have gone to Mumbai, तुम मुंबई गए हो, they have played music, उन लोगों ने म्यूजिक बजाया है, we have come to meet you, we have, शॉर्ट में क्या होने, we come to meet you, हम लोग तुमसे मिलने आए हैं, people have, people क्या बोलो, people डन ग्रेट जॉब, लोगों ने एक बड़ा महान काम किया, बहुत बड़ा काम किया, डू यू अंडरस्टैंड, पीपल हैव डन ग्रेट जॉब, अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। जितना ज्यादा सेंटेंस बनाओगे, जितना ज्यादा रगड़ोगे, उतना ही निखार आएगा आप में। निगेटिव सेंटेंसेस,
बड़ा आसान है यार, जैसे सबका नेगेटिव बनता है दूसरे टेंस का, इसका भी ऐसा ही बनता है मेरे भाई। ठीक है, जैसे राम हैज ईटेन एंड, समझ ही गए होंगे, एप्पल। राम ने सेब खाया है। लेकिन अगर बोलना रहे भैया कि राम ने सेब नहीं खाया, नहीं नहीं खाया, तो क्या बोलिएगा भाई, क्या लगाइए? तो कुछ नहीं, यहां पर नॉट जोड़ देंगे। अंडरस्टूड? तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, प्लस नॉट लग जाएगा सर, प्लस V3 होगा सर, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा ना मेरे भाई। तो राम हो गया सब्जेक्ट, हैज तो हैज है, नॉट, नॉट यहां नहीं है भाई, नॉट हो गया ये, इटेन हो गया V3, और एन एप्पल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड नॉट? कितना आसान। प्लूरल रहेगा तो हैव लग जाएगा, उसका भी एक एग्जांपल देख लो तुम। दे हैव नॉट, दे हैव नॉट कंप्लीटेड, उन लोगों ने पूरा नहीं किया है। दे हैव नॉट कंप्लीटेड द टास्क, जो टास्क था वो पूरा नहीं किया है, उन लोगों ने टास्क पूरा नहीं किया है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। 50-100 सेंटेंसेस बना लेना है हैज, हैव, नॉट के साथ। समझ में आ रही बात? निगेटिव सेंटेंस बना लेना है, और क्या। प्रैक्टिस करने से ही सफलता मिलती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, कोई शक? और एक चीज देख लो, हैज नॉट को ना स्टाइल में लिखेंगे, कैसे? स्टाइल में लिखेंगे ऐसे, हैजंट। हैव नॉट को लिखेंगे हैवंट। अब यहाँ पे दे हैव नॉट को या राम हैज नॉट को, हैज नॉट को आप एक साथ कैसे लिख सकते थे? ऐसे लिखते थे, हैजंट, हैज एन अपोस्ट्रोफ टी। डू यू अंडरस्टैंड? हैवंट को क्या लिख सकते थे? हैव एन अपोस्ट्रोफ टी, हैवंट। डिड यू अंडरस्टैंड? इतना आसान है। सो दे हैवंट कंप्लीटेड द टास्क, उन लोगों ने टास्क कंप्लीट नहीं किया है। राइट? राम हैजंट ईटन एन एप्पल, राम ने सेब नहीं खाया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, राइट? आई लव प्रैक्टिस। समझ रहे हैं? तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वाला आ गया। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड वाला नहीं, ठीक है? WH वर्ड वाला क्वालिटी की बात करता है। हाँ, ये सिर्फ हाँ और ना वाला है, हाँ और ना वाला है। तो हाँ और ना वाला रहे तो कुछ नहीं, सपोर्टिंग वर्ब जो है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, तीनों एक ही है। यू नो, जैसे हैज, हैव है यहाँ पे, उसको बस बाहर निकाल देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, खत्म। अंडरस्टूड नॉट? तो देखिए, एक जरा देख लिया जाए, मुलाहिजा फरमाइए। देखिए, बोलेंगे क्या? हैज राम ईटेन एन एप्पल, क्या राम ने सेब खाया है? अब इसका जवाब क्या हो? अगर खाया है तो बोलेंगे सर यस, और नहीं खाया है तो बोलेंगे नो। तो इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आएगा। अंडरस्टूड? तो इस तरह के सेंटेंस में हम कुछ नहीं करेंगे, किसी भी टेंस का हो, क्या होगा? हैज, हैव, जो सपोर्टिंग वर्ब है उसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, है ना? उसके बाद जिस भी टेंस का है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो V3 लगेगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगेगा। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, समझे या नहीं समझे? प्लूरल का एक देख लो, जैसे हैव यू इंजॉयड, क्या तुमने इंजॉय किया? हैव यू इंजॉयड? और इसमें आगे और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? हैव यू इंजॉयड दी पार्टी, क्या तुमने
पार्टी इंजॉय किया और क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, अरे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, खत्म बात। नॉर्मल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है यार, ठीक है। सो इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़ते हैं भैया। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, मतलब इंटरोगेटिव है जैसा था अभी, राम हैज राम ईटन एन एप्पल, लेकिन इसमें निगेटिव ही रहे, क्या राम ने सेब नहीं खाया है, तब क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर है तो स्ट्रक्चर देखिएगा भैया, देखो यार थोड़ा मेहनत कर लो, तो क्या हो जाएगा, हैज राम नॉट ईटेन एन एप्पल, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क, इसका भी जवाब हाँ या ना में आएगा, अंडरस्टूड और नॉट, हैज राम नॉट ईटेन एन एप्पल, राइट। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा ही मस्त चीज है, समझिएगा, अगर नॉट आप अलग लिख रहे हैं ना तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, अंडरस्टूड, और अगर नॉट को हैज के साथ लगा रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा, पहले आएगा, जैसे हैज नॉट राम, ना 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 ना, ये गलत हो जाए, क्या होगा, हैजंट, ऐसे लिखेंगे तब, हैजंट राम ईटेन एन एप्पल, क्या राम ने सेब नहीं खाया है, और यही सेम रूल लग जाएगा इसके लिए, सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा प्लूरल के लिए, और उसके साथ क्या लग जाएगा, हैव, डिड यू अंडरस्टैंड, जैसे हैवंट दे गॉन टू द मार्केट, क्या वे लोग बाजार नहीं गए हैं, अंडरस्टूड, हैवंट यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया, और नॉट को अलग लगा के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम नहीं किया है, हैजंट मॉम कुक्ड द लंच, क्या मम्मा ने खाना नहीं बनाया है, अलग करके बोले तो हैज मॉम नॉट या मम्मी नॉट कुक्ड द लंच, डिड यू अंडरस्टैंड, बस इतना ही तो है यार, क्या इसके लिए टेंशन लेने का, टेंशन नहीं लेने का, ना देने का, अपना काम करने का, राइट। अब यार देखो WH वर्ड्स वाले सेंटेंसेस आ गए मेरे भाई, ठीक है, तो WH वर्ड कौन है, जैसे व्हाट, हाँ मैंने क्या बोला, ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आए तो उसको नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसमें व्हाट नहीं लगेगा, उसमें वाई वेयर हु हुम ये सब नहीं लगेगा, लेकिन जिसमें हाँ ना कहने से, ऐसा क्वेश्चन जिसमें हाँ ना कहने से काम ना चले, जैसे जैसे राम ने एप्पल खाया, ठीक है, क्या राम ने एप्पल खाया, ये हो गया इंट्रोगेटिव, लेकिन राम ने एप्पल क्यों खाया, अब इसका हाँ और ना में जवाब नहीं मिलेगा, या राम ने क्या खाया, तो क्या बोलेंगे, हाँ आपको बोलना पड़ेगा भैया एप्पल खाया है या चपाती खाया है, डू यू अंडरस्टैंड, तो वहां पे हाँ ना में जवाब नहीं मिलेगा, तो जब हाँ ना में जवाब नहीं मिलेगा, ऐसे ही सेंटेंस को, ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग WH वाले क्वेश्चंस बोलते हैं, डू यू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे WH वर्ड सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। अब देखो जैसे ही क्वेश्चन था तो आपने क्या देखा, जरा फिर से दिखाते हैं वापिस आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज है पहले आ रहा था, यानी सपोर्टिंग वर्ब पहले आ रहा था, फिर सब्जेक्ट आ रहा था, है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, हमारा सपोर्टिंग वर्ब देखो पहले आ रहा है, यहाँ भी सपोर्टिंग वर्ब पहले है इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी सपोर्टिंग वर्ब पहले है। WH वर्ड में भी क्या होगा कि सबसे पहले WH वर्ड होगा, उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V3 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा अगर है तो, डू यू अंडरस्टैंड, और WH वर्ड वाले निगेटिव सेंटेंस रहेंगे तो सब कुछ वही रहेगा, राइट,
क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो सपोर्टिंग वर्ब तो पहले रहेगा ही, लेकिन WH वर्ड वाला है तो सबसे पहले WH वर्ड रहेगा, उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर V3 रहेगा, और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो दैट्स इट। इतना ही तो है। ठीक है, जरा एग्जांपल देख लें भैया एक एक। देखो देखो ठाकुर देखो, एग्जांपल देखो। तो बोलेंगे हाँ, what has Ram eaten? राम ने क्या खाया है, इसका क्या मतलब हो गया, राम ने क्या खाया है। समझ में आई बात। वही अगर यहां पे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट बोला देखो, व्हाट ना, दूसरा व्हाट नहीं, दूसरे के साथ देखो। हाँ, why has Ram eaten an apple? इसका क्या मतलब हुआ बताओ। वाई माने होता है क्यों, तो राम ने एप्पल क्यों खाया है। समझ में आ रही बात। तो इसमें क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड, समझे या नहीं समझे। तो सिंगुलर रहेगा तो हैज लगेगा सर, प्लूरल रहेगा तो हैव लगेगा। जैसे प्लूरल वाला देखो ये, वेयर हैव दे गॉन, वे लोग कहां गए हैं। डिड यू अंडरस्टैंड, वे लोग कहां गए हैं। निगेटिव में क्या हो जाएगा, वे लोग कहां नहीं गए। राम ने एप्पल क्यों नहीं खाया है, दैट्स इट। समझे या नहीं समझे। सो बड़ा आसान है। उसी में क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव पे ध्यान दूं तो क्या हो जाएगा, अगर इसी को मैं कर दूं तो वाई हैज राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इटेन, राम ने क्यों नहीं खाया। वाई हैज राम नॉट इटेन एन एप्पल, राम ने एप्पल क्यों नहीं खाया। समझे या नहीं समझे। वेयर हैव दे नॉट गॉन, वे लोग कहां नहीं गए। डिड यू अंडरस्टैंड, कितना आसान है। सिंपल प्रेजेंट में भी ऐसा, राइट, सिंपल परफेक्ट में भी, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऐसा ही था। और बस खाली सपोर्टिंग वर्ब का डिफरेंस है। वर्ब के फॉर्म का V1 कहीं पे V4, कहीं पे कहीं पे V5, यस, कहीं पे V3, कहीं पे V2, बस यही तो होता रहेगा। और सपोर्टिंग वर्ब अलग होते रहेंगे, अलग सपोर्टिंग वर्ब, वर्ब का फॉर्म अलग, V1 V2 V3 V4 V5, राइट। बस उसी से हमारा सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो यूज है, वो बदलता रहता है। डिड यू अंडरस्टैंड। तो बड़ा आसान है मेरे भैया। तो आपको प्रैक्टिस करना है इस तरह का, अंडरस्टूड ना। तो WH वर्ड निगेटिव सेंटेंस भी होता है। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, देखना ध्यान से। सो ये क्या है, ये खलबली मच गई। देखो अब आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है आज जो आपने सीखा है उसका, अंडरस्टूड। जैसे अब देखो एक एक कौन सा फोटो देखना चाहते हैं, इसमें कई फोटोज। मान लो यहाँ पे देखो पीजन है ना, पीजन, ये जो कबूतर है वो उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ गया है। बोलेंगे उड़ गया है, क्यों, क्योंकि अभी हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करनी है। तो बोलेंगे द pigeon has flown, the pigeon has flown, fly, flew, flown, the pigeon has flown, ओके, कबूतर उड़ चुका है। या देखो इतना ढेर सारे बुक्स है, लाइब्रेरी टाइप का है ना। तो बोलेंगे आई हैव रेड द बुक्स, मैंने किताबों को पढ़ लिया है। यू हैव नॉट रेड एनी बुक, तुमने कोई भी किताब नहीं पढ़ा है। वी हैव रेड सम बुक्स, हम लोगों ने कुछ किताबें पढ़ी है। डू यू अंडरस्टैंड। ऐसे ऐसे करके आप बना सकते हैं।
तो यहाँ पे ऑफिस है, अब ऑफिस में काम करते हैं तो क्या बोल सकते हैं, या ऑफिस जाते हैं तो बोलेंगे पापा हैज गॉन टू द ऑफिस, पापा ऑफिस गए हैं। मम्मा हैज कम फ्रॉम द ऑफिस, मम्मा ऑफिस से आ चुकी है। रमेश हैज गॉन टू द ऑफिस, रमेश ऑफिस गया है। रमेश हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, रमेश ने अपना काम पूरा कर लिया है। रमेश हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, रमेश ने अपना काम नहीं किया है। आप समझ रहे हो ना? इसी तरह से आप देख कार, आई हैव बॉट या बाउट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी है। यू हैव नॉट बाउट एनी कार, तुमने कोई कार नहीं खरीदा है। समझ में आ रही बात? शी हैज बाउट अ ब्लू कार, उसने एक ब्लू कार खरीदी है। यू हैव बाउट एन एक्सपेंसिव कार, तुमने एक महंगी गाड़ी खरीदी है। डू यू अंडरस्टैंड? यहां पे देखिए क्या बोलेंगे, दे हैव डांस्ड, राइट? दे, या बोलेंगे ही हैज डांस्ड, उसने डांस किया है। ठीक है, मान लो वो कर रहा है, लेकिन अभी तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है ना। समझ में आ रही बात? इसी तरह से शी हैज संग, सिंग सैंग संग, उसने गाया है। सॉरी, यहाँ पे खाना है। मम्मी हैज कुक्ड द फूड, माँ ने खाना बनाया है। यू हैव कुक्ड राइस, तुमने चावल बनाया है। आई हैव कुक्ड वेजिटेबल, वेजिटेबल, मैंने सब्जी बनाया है। शी हैज कुक्ड वेजिटेबल, दे हैव नॉट कुक्ड एनीथिंग, उन लोगों ने कुछ नहीं बनाया है। डू यू अंडरस्टैंड? What have you cooked? तुमने क्या बनाया है? What मम्मा हैज कुक्ड, मम्मा ने क्या बनाया है? Why have you cooked rice? तुमने राइस क्यों बनाई है? Why haven't you why haven't you made चपाती? तुमने चपाती क्यों नहीं बनाए? समझ में आ रही बात ना? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे भैया। देख देख के हर जगह कुछ भी देखो सेंटेंस निकलेगा मुंह से, राइट? प्रैक्टिस करना है, बात मेरी मानो, प्रैक्टिस करो। कम से कम हर स्ट्रक्चर का 25-25 सेंटेंसेस तो जरूर बनाएंगे, तभी आपके दिमाग में फिट होगा। और बोल बोल के पढ़ेंगे, बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तभी समझ में आएगा। नहीं तो हवा हूं बसंती हवा हूं, इधर से चली मैं उधर को उड़ी मैं, फुर 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 फुर, जो भी है दिमाग से सब उड़ता चला जाएगा। ये मैंने पढ़ा था काफी पहले, जब मैं स्कूल में था। पता नहीं मैंने ठीक से बोला या कुछ गड़बड़ी हो गई, बट भाव को आप समझिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे दिमाग से निकल जाएगा, बहुत वोलेटाइल होता है हमारा दिमाग, ठीक है ना? सो प्रैक्टिस कर कर के ही उसको दिमाग में फिट किया जाता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या रिकैप, रिकैप तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, रिकैप में कुछ नहीं है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लगेगा, साथ में भी3 लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर प्लूरल है तो हैव लगेगा, आई के साथ भी हैव लगता है, साथ में भी3 लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर निगेटिव बनाना है तो साथ में हैज या हैव के बाद नॉट भी लगा देंगे, बाकी भी3 ऑब्जेक्ट वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन बनाना है, नॉर्मल क्वेश्चन हाँ या ना वाला, तो खाली सपोर्टिंग वर्ब को बाहर कर देंगे, यानी हैज हैव को बाहर कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर भी3, फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो, राइट? अगर इंटरोगेटिव निगेटिव करना है तो इसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। अगर WH वाले वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं जिसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता है, बल्कि पूरा आपको कहानी बताना पड़ेगा कि भैया क्यों कैसे कहा, है ना? तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड लगेगा। WH वर्ड की बड़ी खास बात है, जहां भी लगेगा ये सबसे पहले लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड? और उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब आएगा ही आएगा, या हेल्पिंग वर्ब बोले या ऑक्सिलरी वर्ब बोले, वो आएगा ही आएगा। याद करो, सिंपल प्रेजेंट में सपोर्टिंग वर्ब नहीं था, तो हमने एक्स्ट्रा माने बाहर से लाया था। किसको?
डू और डज को लाया था, यानी WH वर्ड के बाद डू और डज लगता था उसमें, प्लस उसके बाद लगता था सब्जेक्ट। उसके बाद हमेशा आपको बताया था कि डू डज डिड जहां एक बार सेंटेंस में आ गया भैया तो हमेशा V1 ही लगेगा। लेकिन यहाँ तो हमारा परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे क्या होगा WH वर्ड प्लस सपोर्टिंग वर्ब। सपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? हैज है। उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगेगा? V3। उसके बाद क्या लगेगा अगर ऑब्जेक्ट है तो? डू यू अंडरस्टैंड? अगर WH वर्ड वाले निगेटिव सेंटेंस है तो नो प्रॉब्लम, WH वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तब लगेगा उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट है तो। दैट्स इट। और उसके बाद हम लोग कुछ भी देखेंगे, जैसे AC इज वर्किंग, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। AC देख के प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बोलेंगे? I have switched on the AC. I have bought a new AC. I have not bought new AC. She has bought a new AC. They have they have bought 5 ACs. They have sold their AC. Do you understand? ऐसे ऐसे करके आपको फैन देखेंगे तो बोलेंगे I have bought a new fan. The fan, I have switched off the fan. Right? और भी जैसे कुछ भी जो भी दिखाई दे, ठीक है, बुक दिखाई देगा तो उसी तरह बोलेंगे, जो दिखाई देगा, राइट? पानी का बोतल दिखाई देगा तो बोलेंगे I have drunk, drink, drank, drunk. I have drunk water. मैंने पानी पिया है, राइट? You have not drunk water. तुमने पानी नहीं पिया है। समझ में आई बात? ऐसा ऐसा करके सेंटेंस बनाते रहेंगे, दिमाग चलाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे, सीख जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपको कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है, ये क्या हो गया भैया, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट करने में मत डरिए, ठीक है? ये यही आपको और हमें जोड़े रखता है, यही हमें मोटिवेट करता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी कुछ भला होगा, है ना? वो भी कुछ सीखेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस वीडियो में कुछ सीखने लायक है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और उसे आप मिस ना कर पाए। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। होप आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, राइट? मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड भारत माता की जय।